इस लेक्चर में मैं आपको आयुष का जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो मॉड्यूल है वो थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ सबसे लेंगे हम व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द एनवायरनमेंट। वही बात में हम लेंगे कि इंडस्ट्री इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वही बात जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई। स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट हम ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग इट्स अराउंड अस, हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो हमारा इन्वायरमेंट है। लेकिन हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, मैं कंट्रोल शेड खोलने जा रहा हूँ, मैंने मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोला, पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये नॉर्मली ज्यादा कंसीडर किया जाता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ये चीज डिस्कस कर रही है। लेकिन बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट है क्या। वही तीन बातें जो मैंने आपको बताई थी। इन्वायरमेंट क्या है, द एयर, लैंड एंड द वाटर। ठीक है, तीन चीजें हमारे इन्वायरमेंट की, एयर, लैंड एंड द वाटर। यानी फर्स्ट इज आवर एयर, लैंड एंड वाटर। Environment is related to around us. हमारे इर्द गिर्द का what is the water, ठीक है, land and the air, ये तीनों चीजें मिलके जो है हमारा environment बना रही होती है। तो पर्टिकुलर ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारा environment की कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर द एयर, लैंड एंड द वाटर। सो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा लैंड, एयर और वाटर है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, अराउंड अस व्हिच प्रोवाइड्स द कंडीशंस फॉर डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यही वो चीज है जो हमें सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। आपको एक चीज बता दो कि एनवायरनमेंट एज अ रॉ मटेरियल भी हमारी हेल्प कर रहा होता है, यानी एज अ सोर्स भी हेल्प कर रहा होता है, और एज अ सिंक भी हेल्प कर रहा होता है। फर्दर आपको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब क्या है, unfortunately we sometimes use our environment as a dustbin for everything we don't want। ठीक है, हम environment को as a dustbin यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये कंपनी है, इसने पानी के अंदर अपना डिस्चार्ज डाल दिया, पानी अनवांटेड चीज डाल दी। ठीक है, इसी तरह सॉइल वेस्ट उठा के लैंड में फेंक दिया। कंपनी जो है वो एयर एमिशंस कर रही है। अभी ये बात भी चल रही है कि कोविड-19 की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत रिलैक्स मिला है। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज के ऊपर, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर या एनवायरनमेंट के जो डिस्टर्बेंसेस आ रही थी उनको रिलैक्स मिला है। बिकॉज there is no burden, there is less burden now on air, there is less burden now on land, there is less burden on waste water। इवन के यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इटली के अंदर जो एक कैनाल जा रही थी, जो मेन सिटी से होकर गुजर रही थी, ये कितने सालों बाद जो है, कितने 100 इयर्स के बाद ये बिल्कुल साफ हो गई है, क्लीन हो गई है। तो वजह क्या है, अनफॉर्चुनेटली वी सम टाइम यूज आवर एनवायरनमेंट एज अ डस्टबिन। हम अपने एनवायरनमेंट को एज अ डस्टबिन, एज अ सिंक यूज कर रहे हैं। ये चीज हमने इस्तेमाल की, उसके बाद जो डस्टबिन जो चीज है वो उठा के एज इट इज फेंक दी, तो एज अ डस्टबिन यूज कर रहे हैं। वी डोंट वांट, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, some of the factors which influence the organization impact on the environment, वो क्या हो सकता है। देखिए हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आ सकता है, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, एक कंपनी है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर मैं बात करूं उसकी लोकेशन पाकिस्तान है, इंडिया है, क्योंकि लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम उस लोकेशन को लेके उसके एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन क्या है, अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर कराची की बात करूं, पाकिस्तान में उसकी लोकेशन क्या है, कराची में उसकी लोकेशन क्या है, कोरंगी के अंदर है, साइड एरिया के अंदर है, या हमारा अल्लाह
लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोकेशन अपने साथ और लोकेशन की अपनी कंसीडरेशन होती है। फर्स्ट किया एक लोकेशन साइड एरिया के अंदर कंपनी कोका कोला है, कंपनी पेप्सी कोला है, ठीक है, पेप्सी की लोकेशन है साइड एरिया और एक पेप्सी की लोकेशन है मुल्तान। तो साइड एरिया के अंदर जो पेप्सी का प्लांट लगा हुआ है, हो सकता है उसके इर्द उसकी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन से रिलेटेड उसका एनवायरनमेंट क्या है। हो सकता है वहां कोई चाय वाला का ढाबा हो तो दैट इज द एनवायरनमेंट, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया। अच्छा मुल्तान में कोई हो सकता है वहां पे आसपास जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, तो वेरी वेरी मच मैटर करता है कि लोकेशन क्या है, ठीक है। नंबर 2 सप्लाईज रिक्वायर्ड, यानी आप उसको रॉ मटेरियल क्या दे रहे हैं। यहाँ पे चूंकि दिखाया गया है कि भाई ये फर्नीचर का प्रोसेस इंडस्ट्री है, फर्नीचर बनाती है, तो इसकी रॉ मटेरियल क्या होगा, अल्टीमेटली वुड चाहिए, टिम्बर्स चाहिए, इसको लकड़ियां चाहिए ताकि क्या प्रोड्यूस करे, फर्नीचर प्रोड्यूस कर सके। तो सप्लाई इज रिक्वायर्ड। नंबर 2 देखेंगे कि इस कंपनी को सप्लाई क्या दिया जा रहा है, केमिकल है, कोई सॉलिड फॉर्म में, कोई फर्स्ट क्या पेपर बना रही है, ठीक है, फर्स्ट क्या है पेपर बना रही है, तो पेपर बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या सप्लाईज रिक्वायर्ड है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 अंदर एक्टिविटीज क्या हो रही है उसकी, ठीक है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, उसमें कटिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, अच्छा उसकी जो है कहीं चिलिंग प्रोसेस है, या उसको जो है वो प्लेनिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर रगड़ाई कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस वर्किंग एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है। एंड फाइनली उससे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, बट द बड़ा प्रोडक्ट, इसी लकड़ी से पेपर बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, ये कुछ और प्रोडक्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, हम उस रॉ मटेरियल से प्रोसेस के बाद क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। एक तो लोकेशन उसकी, उसके बाद उसका हम उसको सप्लाई क्या दे रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या आ रहा है, किस शक्ल में आ रहा है, केमिकल है, सॉलिड है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसकी सप्लाईज अलग होंगी, उसकी प्रोडक्ट्स की शक्ल कुछ और होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है फैक्टर्स है, हर इंडस्ट्री का डिफरेंट फैक्टर होगा। एक डाइंग यूनिट है तो उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन मैटर करती है, क्योंकि लोकेशन के इर्द-गिर्द उसका डिफरेंट स्कोप होता है, तो लोकेशन मैटर करेगी। आप उसको सप्लाई क्या दे रही हैं, सप्लाई के अलावा उसकी उसके अंदर वर्किंग एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, यानी डाइंग यूनिट है तो क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। टिम्बर है, यानी टिम्बर से आप उसको पेपर बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली ग्राइंडिंग होगी, उसकी रगड़ाई होगी, उसको जो है पीसेस में कट करेंगे, कटिंग हो रही होगी, फिर उसके बाद पेंटिंग हो रही होगी, फिनिशिंग हो रही होगी, सारी प्रोसेस एक्टिविटीज हो रही होगी। फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रही है, फाइनल प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पेपर। कोका कोला कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रहा है, वो या स्लाइस जूस बना रहा होगा, या कोका कोला जो मशहूर, या कोल्ड ड्रिंक्स बना रहा होगा, या पानी की चीजें बना रहा होगा, बट व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। एंड अब उससे रिलेटेड वेस्ट क्या जनरेट होता है, ठीक है। हमने पूरा बता दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रॉ मटेरियल आ रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, इसकी लोकेशन ये है, अब ये प्रोडक्ट जा रही है, इससे निकलने वाला वेस्ट क्या है, तो वेस्ट वही होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट क्या है, वो वेरी मच रिलेट कर रहा है टू दिस वेस्ट। इसे वेस्ट कब जनरेट हो रहा है, और वेस्ट भी वही तीन चीजें, उससे एयर एमिशंस क्या हो रही हैं, उससे वाटर डिस्चार्ज क्या हो रहा है, और उससे तीसरा क्या था हमारा सॉलिड वेस्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड सॉलिड वेस्ट क्या जनरेट हो रहा है, तो एयर वाटर एंड सॉलिड वेस्ट, ये तीन चीजें हमने कंसीडर करनी है इसकी हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये फैक्टर्स हैं, आपको इस फैक्टर्स को सामने रखते हुए ये 5-6 बातें लेनी है। और अच्छा यहाँ पर एक बात कही कि ऑर्गेनाइजेशंस इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ये इंपैक्ट मैं आपको एस्पेक्ट एंड इंपैक्ट बाद में बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट टू कम फ्रॉम वन सिंगल इवेंट, बात दफा ये इंपैक्ट सिर्फ एक सिंगल इवेंट से आता है। सिंगल इवेंट क्या हुआ कि ये एक क्या नाम है, टांका कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है जो कि ऑयल टैंकर कह रहे हैं, ऑयल कंटेनर कह रहे हैं, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो एक सिंगल इवेंट क्या है, थोड़ा एक स्पिल ने पूरे वाटर को खराब कर दिया, ये सिंगल इवेंट, यानी आपको जिसे कहते हैं ना पॉइंट सोर्स, इसका सोर्स पता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, या सिंगल इवेंट से आ रहा होता है, या फिर ये डिफरेंट और ग्रेजुअल बिल्ड अप फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, क्या आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलता है। जैसे
ये बहुत सारी कंपनीज हैं, ये एयर एमिशंस कर रही हैं, गाड़ियां भी धुआं निकाल रही हैं, तो स्मोक जनरेशन हो रही है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यहाँ आपको ये सोर्सेज नॉन पॉइंट सोर्सेज, हमने सोर्सेज की दो टाइप्स हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स वो होता है जो कि पर्टिकुलर सोर्स होता है, आपको पता होगा कि इस सोर्स से ये वेस्ट जनरेट हो रहा है। बाज़ औक़ात ये ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हो रही होती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर यही कंपनी है, पर्टिकुलर यही गाड़ी है जो धुआं प्रोड्यूस कर रही है, तो ग्रेजुअली बहुत सारे सोर्सेज मिलके, मल्टीपल सोर्सेज मिलके उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होता है, या तो सिंगल इवेंट से आ जाता है, एक ही दफा से हुआ काम खराब हो गया, या डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारी चीजें मिलके, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है उसके बहुत सारे सोर्सेज मिलके उसके अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। वेस्ट क्या है? वेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट के अंदर। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट इज एनीथिंग that business or organization or the public throw away because they no longer need of it. Waste क्या है? It could be कार्डबोर्ड, वो कोई केमिकल भी हो सकता है, वो कोई क्लॉथिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को नो नीड। इस्तेमाल में टिश्यू क्या होता है? टिश्यू की एग्जांपल क्या है? Why we call टिश्यू? भाई अगर किसी जगह होता है क्या कहते हैं, भाई तो मुझे टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? They use it and when there is no need they just throw it. जब आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आपने उसको फेंक दिया। तो वेस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को संभाल नहीं रखती क्योंकि उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक थ्रो अवे बिकॉज़ दे नो लॉन्गर नीड ऑफ इट। उसको उनकी जरूरत नहीं है। एक चीज एक केमिकल इस्तेमाल किया, केमिकल इस्तेमाल करने के बाद दे नो नीड इट, अब उसकी जरूरत नहीं तो उठा के मतलब फेंकना है बिकॉज़ इट इज अ बर्डन। अब वेस्ट हर वो चीज है ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर which the company is not required for further use, उसकी जरूरत नहीं है। पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन ये देखिए, इन्होंने एक एग्जांपल दी है, पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस और द एनर्जी, दोनों बात into the environment that can contaminate air land and water। ये तीन चीजें कंटामिनेट हो सकती हैं हमारी। मेजर कंपोनेंट्स एयर, लैंड एंड वाटर। तो पोल्यूशन क्या है? रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी। सब्सटेंसेस तो समझ में आते हैं, लेकिन एनर्जी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। सब्सटेंसेस और एनर्जी, बाज़ औक़ात आप सब्सटेंसेस उठा के फेंक देते हैं, ओके? बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं? सब्सटेंसेस उठा के एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं। केमिकल यूज किया, अब मेरे लिए वेस्ट है, मैंने उठा के फेंक दिया, ठीक है? मैंने टिम्बर का इस्तेमाल किया, वुड लकड़ी का इस्तेमाल किया, जो एक्सेसिव लकड़ी है जो मेरे लिए यूज नहीं है मैंने उसको जला दिया। तो अब जो एक्सेसिव सब्सटेंस होते हैं या तो हम उसको फेंक रहे होते हैं या उसको एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है? हमने बॉयलर लगाया, कंपनी ने बॉयलर लगाया, तो अल्टीमेटली इट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, वो एनर्जी जनरेट कर रहा है और ये एनर्जी कहां जा रही है? ये हो जा रही है एयर के अंदर, ठीक है? तो ये चीजें भी कंसीडर करनी है कि समटाइम्स वी आर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हम सब्सटेंस फेंक रहे होते हैं, एंड समटाइम्स वी आर जनरेटिंग एनर्जी, जिसकी तरफ नॉर्मली ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि एनर्जी भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही है। तो ये दोनों चीजें, और ये क्या कर सकती हैं? एयर, वाटर या लैंड को कंटेमिनेट कर सकती है। स्टील मिल है हमारे यहाँ, स्टील मिल क्या करती है? स्टील मिल पानी को यूज करती है इसको ठंडा करने के लिए, अपने स्टील को ठंडा करने के लिए। रॉ स्टील आता है, गर्म होता है, मोल्डेड स्टील होता है, वो गर्म होता है, उसको ठंडा किया जाता है। तो वो जो वाटर यूज होता है उसको चिलिंग के लिए, उसको नॉर्मल टेंपरेचर पे लाने के लिए, तो अगर वो आपने पानी एलिमेंट उठा के फेंक दिया तो अब वो क्या लेके जाएगा अपने साथ? एनर्जी लेके जाएगा। कंटेमिनेटेड है लेकिन किस शक्ल में? एनर्जी की शक्ल में। इट कुड कॉज एक्वेटिक लाइफ टू डेथ, यानी अगर उसका टेंपरेचर बढ़ता है पानी का तो अल्टीमेटली उसके पानी की जो है DO कम हो सकती है और इसमें इसके नतीजे में क्या हो सकता है? वहां की एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये पोल्यूशन कहलाएगी, ठीक है? वो पोल्यूशन या तो सब्सटेंस की शक्ल में होती है या फिर वो एनर्जी की शक्ल में होती है। ये इन तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। समटाइम वो वाटर को इफेक्ट कर रही है, समटाइम लैंड को इफेक्ट कर रही है या फिर वो एयर को इफेक्ट कर रही है। आगे देखते हैं। अच्छा, इन्होंने क्विज दिया हुआ है, ईच ईयर, हर साल देयर आर अप्रॉक्सीमेटली
ये यूके की स्टडीज है, आई थिंक वी हैव नो डाटा, हमारे पास ऐसा कोई पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ऐसा कोई डाटा नहीं है कि हम कोई अंदाजा लगाएं कि इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, इंडस्ट्रीज के इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या क्या हो रहे हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान, रिलेटेड टू पर्टिकुलर रीजन, इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लें, कराची की बात कर लें, हमारे पास ऐसा फिलहाल कोई पर्टिकुलर या नॉर्म्स में, इस नॉर्म में डाटा नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि इस एरिया के अंदर पूरी पूरी रिसर्च या पीएचडी हो सकती हैं। तो ईच ईयर देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 588 वाटर पोल्यूशन इंसिडेंट्स। ये यूके का डाटा है, वो कहते हैं कि पानी के हवाले से हमारे यहाँ हर साल 588 इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। या बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया ना वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, तो दूसरा क्या हमारा वो कह रहे हैं वी हैव लैंड के हवाले से बात करें तो वी हैव मोर देन 250 यानी 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा लैंड पोल्यूशन इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि समटाइम्स वी हैव 155 एयर पोल्यूशन इंसिडेंट्स, ठीक है, जिनका सीरियस इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने रिलीज कर दिया तो आपकी जान छूट गई, ये बहुत सीरियस इंपैक्ट, यहाँ पे फ्लड लिखी है which produces a serious impact on the environment, environment को बहुत सीरियस इंपैक्ट डाल रहे हो, हम उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं जाके हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा होता है। तो ये कैलकुलेशंस हैं, वाटर के इंसिडेंट्स नॉर्मली ज़्यादा होते हैं क्योंकि हाई इंडस्ट्री पानी को यूज कर रही होती है और पानी को डिस्चार्ज कर रही होती है। वाटर यूसेज, वाटर नॉर्मली वास्ट कंट्रीज के अंदर तो पानी जो है उस इंडस्ट्री की बैकबोन होता है। लाइक डाइंग यूनिट है, अगर मैं डाइंग यूनिट की बात करूं तो डाइंग यूनिट में रोजाना के बेसिस पे थाउजेंड्स इवन 100,000 लाख की लैक्स की बुनियाद पे भी पानी का कंजम्पशन हो रहा होता है। ये पानी जब हम उठा के फेंकते हैं तो इट विल प्रोड्यूस अ वाटर पोल्यूशन, तो ये बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं जो कि सीरियस इंपैक्ट डालते हैं। अच्छा, अब ये क्विज है और ये क्विज आपने करके लाना है, आपके असाइनमेंट भी है कि आपने सोचना है थिंक अबाउट हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। आपने सोचना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट डाल रही है। इसके अंदर दो चीजें हैं वो मैं आपको आज फर्दर बता दूंगा कि दो बातें होती हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एस्पेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। आपके एस्पेक्ट्स देखते हैं और उसका इम्पैक्ट बताते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, थिंक अबाउट हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। सिंपल मैं देता हूं कि मैंने आपसे बात की थी एक पोल्ट्री इंडस्ट्री की, ठीक है, पोल्ट्री फार्म है, कंट्रोल शेड है, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट जहां पे चिक्स को ग्रो करके चिकन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी आप फुल फार्मिंग करके उससे मुर्गियां बनाते हैं, ठीक है, फिर वो मुर्गियां जो है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। नॉर्मली ये टाइम लेता है, नॉर्मली टाइम लेता है 40 डेज का। तो अब कोई 40 दिन का ड्यूरेशन है, इस 40 डेज की टाइमिंग में चिक्स खरीदे एक बायर ने, एक कंपनी जिसका कंट्रोल शेड है, उसने हमारे यहाँ शबीर कंट्रोल शेड बहुत मशहूर है जो पंजाब में काम कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे, वो क्या करते हैं 10,000 के करीब चूजे खरीदे और उसको फिर उसको जो है और क्या कहते हैं उसको कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर उसको ग्रो कराते हैं। फिर जब वो 40 दिन का अर्सा गुजरता है तो वो पूरे चिक्स जो है वो चिकन में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो उसमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ जो है वो बेच दिए जाते हैं। तो अब उसमें से वही चीज़ देखती है हमारी, अगर फर्स्ट क्या हमारा मेरा कंट्रोल शेड है या आपका कंट्रोल शेड है तो वो कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट डालेगी। वही 4-5 बातें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कि उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन से अगर मैं कंट्रोल शेड की बात करूं तो कंट्रोल शेड से सॉलिड वेस्ट क्या जनरेट हो रहा है, आपको पता है वहां पे राइस हस्क यूज होता है, वो एक प्रॉब्लम है, इसको मैं आपको फर्दर डिस्कस करूंगा डिटेल्स के अंदर। उसके अंदर वेस्ट वाटर क्या जनरेट होता है, नॉर्मली जो पिट्स होती हैं जहाँ पे चूजों की फीडिंग होती है वो एक वेस्ट वाटर की शक्ल होती है। इसी तरह नॉइस के हवाले से बात करूँ तो जनरेटर लगाया तो वो जनरेटर जो है एयर एमिशन में नॉइस प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये 3-4 चीजें हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर हैं एनवायरनमेंट की। इसी तरह आपने ये चीज़ सामने रखनी है और ये चीज़ सामने रख के आपने एक प्लान बनाना है छोटा सा कि कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालती है। इवन कि आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान
एक इंस्टीट्यूशन का भी बना सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी है उसका भी बन सकता है। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में सॉलिड वेस्ट क्या जनरेट हो रहा है, आप बताइए यूनिवर्सिटी में सॉलिड वेस्ट क्या जनरेट हो सकता है। वहाँ पे पेपर हो सकता है, कार्ड हो सकते हैं, पेंसिल हो सकती है, आपका इलेक्ट्रिक वेस्ट हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो सकता है, आपका कंप्यूटिंग वेस्ट हो सकता है। अगर लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी वेस्ट होगा, ठीक है, केमिकल्स आ जाएंगे उसके अंदर। फूड भी कैंटीन है तो वहाँ पे फूड वेस्ट भी जनरेट हो रहा होगा। तो ये सारा आपने इम्पैक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एनवायरनमेंट क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर वेस्ट वाटर है तो कोई प्रोसेस तो है नहीं वहाँ पे, यानी आपकी कोई इंडस्ट्री तो नहीं है जो कोई चीज जनरेट करेगी, आपका प्रोसेस है नहीं। हम क्या स्टूडेंट्स आते हैं, फर्स्ट क्या 7000 स्टूडेंट्स आते हैं गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो कितना वेस्ट वाटर जनरेट करें पर डे, कितना एक्सपीटा जनरेट करें, वो भी वेस्ट वाटर है। और इसी तरह अगर आप एयर एमिशन की बात करें तो हो सकता है वहाँ पे कुछ लेबोरेटरीज हैं जो कि एयर एमिशन कर रही हैं, और इसी तरह जनरेटर्स हैं जो कि लाइट की सूरत में वहाँ पे एयर एमिशन की जनरेशन करें। तो इस तरह, या वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल आती है, टीचर्स आते हैं, स्टाफ आता है जो अपनी गाड़ी में आता है, तो वो एयर एमिशन क्या जनरेट कर रहा है। तो इस तरह आपने जो है छोटा सा सोचना है बहुत ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड तीन एस्पेक्ट्स क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं which could have impact over the environment। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट आपका असाइनमेंट भी और ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए।